तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि जोहरान ममदानी ने पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम किया रोशन। कुरान शरीफ पर हाथ रखकर न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद की ली शपथ। बोले मैं अमेरिका के संविधान का करूंगा पालन। अंधभक्तों के लिए बड़ा झटका। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान ने उठाया बड़ा कदम, एक दूसरे को सौंपी परमाणु ठिकानों की लिस्ट। मोदी सरकार की चाटुकारिता करने वाले पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने मारी पलटी। अचानक मोदी सरकार पर खड़े कर दिए सवाल, लोग हुए हैरान। बिहार में जिस महिला मुस्लिम डॉक्टर का नीतीश कुमार ने हटाया था नकाब, उसने ज्वाइन नहीं की नौकरी। लास्ट टाइम तक सरकार ने किया इंतजार। महाकाल मंदिर में पूजा करने पर एक्ट्रेस नुसरत भरूचा के खिलाफ मौलानाओं ने फतवा किया जारी। बोले अल्लाह से माफी मांगे और पढ़े कलमा। बिहार में 7 महीने के बाद राबड़ी आवास पहुंचे तेज प्रताप यादव, मां से की मुलाकात। यूरोप ट्रिप पर हैं तेजस्वी और दिल्ली में हैं लालू यादव। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कुरान पर हाथ रखकर न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने ली शपथ। पूरी दुनिया में दिखा कुरान का जलवा। जय दोस्तों आपको बता दें कि न्यूयॉर्क के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब शहर के मेयर ने अपने पद की शपथ कुरान पर हाथ रखकर ली है। नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने नए साल के पहले दिन अपना पदभार ग्रहण किया है। भारतीय मूल के डेमोक्रेट नेता जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर के रूप में शपथ मैनहट्टन के एक बंद पड़े ऐतिहासिक सबवे स्टेशन में ली है। उन्होंने समारोह में इस्लाम में पवित्र धर्म ग्रंथ माने जाने वाले कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली। ये सदियों पुरानी कुरान है जिसे उन्होंने अपने इस समारोह का हिस्सा बनाया। 34 साल के डेमोक्रेट नेता जोहरान ममदानी इस सेरेमनी रात के बाद वे औपचारिक रूप से न्यूयॉर्क के मेयर बन गए। वे न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम, पहले दक्षिण एशियाई और पहले अफ्रीकी मूल के व्यक्ति होंगे जो इस पद तक पहुंचे हैं। परंपरा के मुताबिक ममदानी के लिए 2 शपथ ग्रहण समारोह रखे गए। पहला निजी समारोह आधी रात के तुरंत बाद मैनहट्टन के पुराने सिटी हॉल सबवे स्टेशन पर हुआ, जिसमें उनके परिवार के करीबी सदस्य शामिल हुए। ये ऐतिहासिक स्टेशन 1945 से बंद है और बहुत कम मौके पर ही खोला जाता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने कुरान शरीफ पर हाथ रख के शपथ ली है और कहा है कि मैं अमेरिका के संविधान के अनुसार काम करूंगा, जिससे अंधभक्तों की तो भारत में जल गई है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो भारत पाकिस्तान ने एक दूसरे को सौंपी न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा कदम। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान ने गुरुवार को एक द्विपक्षीय समझौते के तहत अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की लिस्ट एक दूसरे को सौंपी है। ये लिस्ट उस समझौते के तहत सौंपी गई है जो दोनों पक्षों को एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला करने से रोकता है। ये प्रैक्टिस नए साल की शुरुआत में 3 दशकों से जारी है। पिछले मई में पहलगाम में हुए हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते बहुत ठंडे पड़े हैं। इसके बीच ही दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट साझा की गई है। गुरुवार को ही विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी करके इसकी जानकारी दी गई है और कहा गया है कि पाकिस्तान ने जितने भी उसके परमाणु ठिकाने हैं उसकी लिस्ट हमको सौंप दी है और भारत के जितने भी परमाणु ठिकाने हैं उनकी लिस्ट हमने पाकिस्तान को सौंप दी है। यानी अब दोनों ही देशों को ये जानकारी है कि पाकिस्तान में किन किन जगहों पर परमाणु हथियार रखे हुए हैं और पाकिस्तान को भारत में ये जानकारी है कि भारत में परमाणु हथियार किन किन जगहों पर रखे हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बहुत अच्छा कदम केंद्र की मोदी सरकार और पाकिस्तान ने उठाया है। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मोदी सरकार की चाटुकारिता करने वाले न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी अचानक बदल गए, केंद्र सरकार पर खड़े कर दिए सवाल। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय टीवी पत्रकारिता की दुनिया में एक बार फिर जबरदस्त हलचल मची हुई है। रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी इन दिनों जिस अंदाज में सवाल खड़े कर रहे हैं उससे मोदी सरकार की नींद उड़ी पड़ी है।
दरअसल आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी को मोदी सरकार का चाटुकार माना जाता था और ये हर समय मोदी मोदी हर हर मोदी करता रहता था। लेकिन लंबे वक्त तक मोदी सरकार की चापालूसी करने के बाद अब ये अपने ठिकाने पर आ गया है और ये अब सरकार से सवाल पूछने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी ने केंद्र की मोदी सरकार से हाल ही में काफी सवाल पूछे हैं और ऐसे सवाल पूछे हैं जिसे कोई भी नहीं पूछ सकता। वहीं आपको बता दें कि उनके इन्हीं सवाल पूछे जाने को लेकर अब देश के लोग हैरान हैं और कह रहे हैं कि आखिरकार इसको अब मोदी सरकार से माल नहीं मिल रहा है, इसलिए इसने अपना पाला बदल लिया है और ये अब मोदी सरकार के विरोध में उतरकर मोदी सरकार से कड़े कड़े सवाल पूछ रहा है। इससे पहले दोस्तों और भी कई पत्रकार हैं जो लगातार मोदी सरकार की चाटुकारिता करते थे, जैसे सुधीर चौधरी भी अचानक बदल गए और उन्होंने भी सरकार पर सवाल खड़े करे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि धीरे धीरे अब सभी दोस्तों अपने अपने ठिकाने पर आ रहे हैं और मोदी सरकार की पोल खोलने पर तुले हुए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नियुक्ति पत्र के दौरान जिस मुस्लिम महिला डॉक्टर का नीतीश कुमार ने हटाया था हिजाब, उसने ज्वाइन नहीं की नौकरी। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में ज्वाइनिंग लेटर लेने पहुंची मुस्लिम डॉक्टर नुसरत ने बिहार में नौकरी छोड़ दी है। नुसरत वही डॉक्टर है जिनका नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देते समय हिजाब हटाया था, यानी नकाब हटाया था, खींचा था नकाब, जिसके बाद काफी बवाल भी हुआ था और नीतीश कुमार ने इस पर कोई भी जानकारी नहीं दी। वहीं आपको बता दें तब खबरें चली थी कि नुसरत नौकरी नहीं छोड़ेगी, नुसरत नौकरी करेगी। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नुसरत परवीन ने जो है दोस्तों पटना के सिविल सर्जन कार्यालय में नौकरी ज्वाइन नहीं की है, यानी उनका चयन आयुष चिकित्सक के तौर पर हुआ था और वो दोस्तों नीतीश कुमार से ज्वाइनिंग पत्र लेने गई थी समारोह में, तभी उन्होंने उनका नकाब खींच लिया था और लास्ट डेट थी दोस्तों इसकी 31 दिसंबर तक नुसरत परवीन ने बिहार सरकार में नौकरी ज्वाइन नहीं की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरीके से नीतीश कुमार की एक गलती के कारण इस महिला डॉक्टर ने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि इसकी काफ़ी बेइज्जती हुई थी सबके सामने, गलत तरीके से सीएम ने इनका नकाब हटाया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही और नीतीश कुमार के लिए ये बड़ा चांटा भी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 7 महीने के बाद राबड़ी आवास पहुंचे तेज प्रताप यादव। दोस्तों आपको बता दें कि 25 मई 2025 को पार्टी और परिवार से निकाले जाने के 7 महीने के बाद तेज प्रताप यादव राबड़ी आवास पहुंचे हैं। वो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और अपनी मां का बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंचे हैं। 1 जनवरी को राबड़ी देवी का बर्थडे मनाया गया है। लालू यादव दिल्ली गए हैं और तेजस्वी अपनी फैमिली के साथ यूरोप ट्रिप पर है। तेज प्रताप यादव ने अपनी मां राबड़ी देवी के साथ केक काटते हुए फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसके साथ साथ उन्होंने एक और पुरानी तस्वीर साझा की जिसमें लालू यादव और राबड़ी देवी के साथ साथ तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव अपनी सभी बहनों के साथ दिखाई दे रहे हैं। तेज प्रताप यादव को 24 मई 2025 को अनुष्का यादव के साथ रिलेशनशिप के सिलसिले में किए गए सोशल मीडिया पोस्ट के बाद घर से निकाल दिया था। लालू प्रसाद यादव ने उन्हें परिवार और पार्टी दोनों से बेदखल कर दिया था। इसके बाद से वो अपने सरकारी आवास में रह रहे थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उज्जैन महाकाल मंदिर में पूजा करने वाली एक्ट्रेस नुसरत भरूचा के खिलाफ फतवा हुआ जारी। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने मंगलवार को उज्जैन पहुंचकर महाकाल मंदिर में दर्शन किए। उनके मंदिर में दर्शन करने पर यूपी के मौलाना भड़क गए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने नुसरत भरूचा के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर अब सियासी पारा चढ़ गया है। मौलाना ने कहा है कि महाकाल मंदिर में नुसरत भरूचा द्वारा पूजा पाठ करना इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने की इजाज़त नहीं देता है और शरीयत की नज़र में नुसरत भरूचा गुनाहगार है। उन्होंने नुसरत से तौबा करने और कलमा पढ़कर अल्लाह से माफ़ी मांगने की मांग की है। वहीं भाजपा उनका समर्थन कर रही है। भाजपा कह रही है कि भारत धर्मनिरपेक्ष है और यहाँ पर कोई भी कुछ करे, सबको आज़ादी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कुरान पर हाथ रखकर न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने ली शपथ। पूरी दुनिया में दिखा कुरान का जलवा।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि न्यूयॉर्क के इतिहास में पहली